मैं आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप गांदरबल में हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, हर टाइम लोगों की खिदमत करने में जुड़े रहते हैं। तो रही बात कि मेरा सियासत में आना क्या मकसद है, मैं गरीब युवाओं के लिए सियासत में आया हूँ, मैदान में आया हूँ, गांदरबल में आया हूँ असेंबली के लिए। तो सिर्फ गरीब युवा के लिए आया हूँ। मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए कि लोगों के साथ इस्तिसाल हुआ है, हमारे हुक्मरानों से इस्तिसाल हुआ है। जो हाल ही में हमारी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको एसटी करार दिया गया है। इस पे भी हम जल्द अज जल्द बात भी करेंगे और कुछ खुलासे भी करेंगे कि हमारे कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कैसी नाइंसाफ़ी की है। तो इस हवाले से भी जल्द अज जल्द वो सब कुछ खोला जाएगा कि हमारे साथ कैसे क्या हुआ है, लोगों के साथ कैसे धोखाधड़ी हुई है। आज भी मतलब वैसे के वैसे नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने कैसी स्कीमें लागू की है हमारे यूटी जम्मू कश्मीर में। जैसे कि हमारा ओल्ड एज पेंशन की मैं बात करूं, 300 आता था और उसमें भी दलाल लोग बैठे थे कि जिसका वो 300 होता था उसके पास 100 रुपये पहुंचता था। ऑनलाइन जो हो गया, या हमारे मतलब इन बुजुर्गों को आज 1,000 रुपये मिलता है पर मंथ के लिए, वो भी इनको अकाउंट में आता है। तो हम इससे बहुत खुश है। आइंदा भी हम चाहते हैं कि ऐसी ऐसी स्कीमें लागू हो जाए, हम इससे खुश हैं। और भी इंशाअल्लाह रहमान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी हमारे यूटी को नज़र में रखेंगे और हमारे युवाओं को अच्छी अच्छी स्कीमें देकर इनको ड्रग्स वगैरह से दूर रखा जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात आपने बोली जनाब, मतलब पार्टी के बारे में बात की आपने। ये पार्टी पहली बार इधर यूटी में इलेक्शन लड़ रही है, मतलब कि उन्होंने हमें एक मौका दिया इस आगे आने में। और हमारे जो युवा है उन्होंने भी हमें बहुत बार फ़ोन कॉल्स की या हमसे मिले कि आप भी एक पार्टी, जो आप पार्टी चला रहे हो उसका मैंडेट लीजिए कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी आपकी की मतलब हम भी लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। लोगों की हम भी शुक्रगुजार है, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है हम लोगों के भी। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो वहाँ फार्म भरने नहीं आते, वहाँ पे आके वो गांदरबल में नहीं भरते। अगर वो बड़े कद्दावर लीडर होते तो वहाँ से भटक के यहाँ, यहाँ से भटक के वहाँ नहीं आते। यहाँ पे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े कद्दावर लीडर बैठे हैं, जैसे गयासुद्दीन साहब है, हमारे गांदरबल के हमसाया है। वो उनको मैंडेट क्यों नहीं दिया गया? उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनके साथ इस्तेसाल किया जाता है। जो हमारे मतलब बड़े बड़े लीडर जो जैसे हैं, कि मैंने आपको इससे पहले भी बोला, खुलासा होने वाला है इस बारे में। रेपोरा का भी हमारा एक लीडर रहा है, या मतलब बहुत वो बड़े लीडर इस हैसियत से है कि बस वो जब भी मैंडेट आता है तो वो अपने खानदान में किसी को देते हैं। जैसे कि उस्मानो कशिर पटन की खानदान राजी वन चलान, मगर उसको हम हटाएंगे, डेफिनेटली उसको हटाएंगे हम। ये खानदानी राज दिमो बरकरार रोजन कहें तन, क्या बाकी लूक तो यमन मतलब असल फैत पे पे लूक ट्रस्ट करान, इन पे लूक भरोस करान, तिमन तो क्या मैंडेट दिन, इन तो गस मैंडेट यून दिन, मतलब इन तो गस पार्टी हिंद तरफ सपोर्ट तुथ मिलन कि लूक करहन इन सतन कंप्रोमाइज, लूक जुड़ान इन सतन, लूकन सतन कत गसान, लूकन सत हर टाइम मतलब फोन कांटेक्टस मज आसान, या रूबरू लूकन सतन बुथ कन कुछ मीटिंगन मज आसान कि इंशाल्लाह लूकन हिंज तो राय कि खानदानी राज करो खत्म, ये लूकन हिंद मंशूरी आए। पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर, उन्होंने उन लोगों को आगे आने नहीं दिया और दबा के रखा है। बहुत ज़बरदस्त खुश हैं हम कि हमारे लिए ऑफर हुए, हमें मैंडेट दिया गया और इलेक्शन में खड़ा किया गया। इसके लिए हम उन लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया। हमें पता यहाँ पर बहुत पसमानदे लोग हैं, गरीब लोग हैं, ख़ास तौर गुज्जर बकरवाल लोग जो हैं, इन सोच और समझ से अपनी इस जंग को लड़ने के लिए हम अपने पाँवों पर खड़े हो गए। जो भी ये बढ़िया पार्टियां हैं यहाँ पर, उनको हम हर एक फैसिलिटी दिलाएंगे, उनके साथ हम देश देश रहेंगे और उनकी हम खिदमत करेंगे कि हमारे साथ देश देश रहें और हमारे हाथ मजबूत करें। कि हम नहीं चाहते हैं कि अब किसी का नुकसान हो, अब कोई नौजवान बेरोज़गार रह जाए या कोई गरीब रह जाए, अब हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने ये जंग अपनी आप लड़नी है, हम अपने पाँवों पर खड़े हो गए हैं। ये समझ जो यंग यूथ है, इनको भी आनी चाहिए कि ये भी इस चीज़ को सोचनी चाहिए जो हमने सोचकर आगे तक कदम बढ़ाए।